हेलो एंड वेलकम गाइस इन माय यूट्यूब चैनल बैंक एस्पायरेंट्स प्रो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रीलिम्स लेवल के 250 प्लस डीआई सीरीज और ये इसका पार्ट 1 है। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने आ गया है डीआई नंबर 1। ये एक पाई चार्ट बेस्ड डीआई है। तो पहले हम डेटा को रीड करेंगे, देन फिर क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। चलिए डेटा को रीड करते हैं। The pie chart given below shows the percentage distribution of monthly income of Rakesh. नेक्स्ट पॉइंट है टोटल मंथली इनकम ऑफ राकेश। राकेश की टोटल मंथली इनकम वो आपकी किसके बराबर है? एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड मंथली सेविंग्स। राकेश की मंथली सेविंग के बराबर टोटल मंथली इनकम ऑफ राकेश आपकी बराबर है किसके? एक्सपेंडिचर जो रेंट पर, एजुकेशन पर और इलेक्ट्रिसिटी पर हो रहा है, प्लस आपका मंथली सेविंग के बराबर आपका इनकम है राकेश के। मंथली सेविंग ऑफ राकेश, राकेश की आपकी मंथली सेविंग गिवन है कितनी? 4000 रुपीज। 4000 रुपीज राकेश की मंथली सेविंग आपको गिवन है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। राकेश एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पर राकेश का जो एक्सपेंडिचर है वो हाउ मच मोर और लेस देन द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट। एजुकेशन पर जो राकेश का एक्सपेंडिचर है वो कितना ज़्यादा या कम है रेंट के एक्सपेंडिचर पर। तो आपने पहले एजुकेशन पर कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है राकेश का वो देखते हैं। एजुकेशन पर आपका कितना दे रखा है? 25% आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है एजुकेशन पर। आपको गिवन है मंथली सेविंग ऑफ राकेश। राकेश की मंथली सेविंग आपको कितनी दे रखी है और यहाँ पर परसेंटेज में ग्राफ में आपको कितनी दे रखी है सेविंग? 40%। ग्राफ में आपको दे रखा है 40% सेविंग और रुपीज में आपको कितने दे रखा है? 4000 रुपीज। सेविंग तो आपकी चाहे रुपीज में हो चाहे आपकी परसेंटेज में हो वो तो आपकी बराबर ही रहने वाली है, ठीक है। तो 40% आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 4000 रुपीज के। यहाँ से आप निकाल लोगे 1% की वैल्यू। 1% आपका कितना हो जाएगा? 100 रुपीज। 1% आपका 100 रुपीज के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप निकाल सकते हो 100% की वैल्यू। यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकते हो या फिर आप यहाँ से किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हो। आपको चाहिए एजुकेशन पर, आपको निकालना है एजुकेशन पर कितना एक्सपेंडिचर लगा है। एजुकेशन पर आपका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन में कितना दे रखा है? 25%। 25% तो 1% की वैल्यू अगर 100 है तो 25% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 2500। ओके, तो एजुकेशन निकल गया। अब आपको निकालना है रेंट पे कितना एक्सपेंडिचर है। यहाँ आपने लिख लिया रेंट। रेंट पे एक्सपेंडिचर देखते हैं। रेंट पे एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 20%। 20% आपका रेंट पे एक्सपेंडिचर है तो 20% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 20% इंटू 100 ये आपका हो गया कितना? 2000 रुपीज। आपको पूछा है एजुकेशन पर जो एक्सपेंडिचर है वो आपका रेंट के एक्सपेंडिचर से कितना ज़्यादा है। तो आप देख लो यहाँ से डिफरेंस देख लो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है आपका 500 रुपीज़ का। 500 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है तो ये आपका आंसर हो गया। आपको ऐसे निकालना था डिफरेंस। ऑप्शन नंबर ए आपका, ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश सेविंग इज व्हाट परसेंट ऑफ हिज एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी। राकेश की जो सेविंग है, सेविंग आपको गिवन है राकेश की 4000 रुपीज। तो 4000 रुपीज इस व्हाट परसेंट, ये आपकी कितने परसेंट है एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी पे एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पे एक्सपेंडिचर आपका कितना है? 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ रही थी? 100 रुपीज। 1% की वैल्यू आपकी 100 रुपीज आ रही थी। तो इलेक्ट्रिसिटी का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? इलेक्ट्रिसिटी का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है आपका 15%। तो 15%
इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1500 हो गया। अब आपको देखो क्या करना है। राकेश की जो सेविंग है वो 4000 है, वो कितना परसेंट है, कितना परसेंट है आपका इलेक्ट्रिसिटी पर। इलेक्ट्रिसिटी पर हमने अभी निकाला 1500 है, 1500 यानी कि 4000 1500 का कितना परसेंट है आपको ये निकालना है। सिंपल से कैलकुलेट कर लो, 20 से ये 20 कट गया, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 ते 15, तो 800 डिवाइड बाय 3, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया 266 2 बाय 3%, 266 2 बाय 3%। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड एजुकेशन टुगेदर। इलेक्ट्रिसिटी और एजुकेशन पर टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है ये आपको निकालना है। 1% की वैल्यू आपको पता थी 100 है। देखो 1% आपको पता है 100 है। अब आपने निकालना है इलेक्ट्रिसिटी एंड एजुकेशन टुगेदर। इलेक्ट्रिसिटी का कितना है, इलेक्ट्रिसिटी आपका दे रखा है 15% और एजुकेशन आपको दे रखा है 25%। तो 25% प्लस 15% इज इक्वल्स टू 40%। आपने बस 40% की वैल्यू निकालनी है। तो 40%, जब 1% की वैल्यू 100 है, 40% की वैल्यू इंटू कर दो इसको, 4000 रुपीज आ जाएगा आपका आंसर, 4000 रुपीज। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द राकेश एनुअल इनकम। राकेश की एनुअल इनकम आपको निकालनी है। राकेश की एनुअल इनकम क्या दे रखी है, देखो मंथली इनकम आपको दे रखी है रेंट, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का एक्सपेंडिचर प्लस मंथली सेविंग। तो आपने पहले मंथली इनकम निकालनी है फिर एनुअल इनकम निकालनी है। तो मंथली इनकम देखो कैसे निकालेंगे, मंथली इनकम निकालते हैं। आपको पता है 40% आपका 4000 के बराबर है। आपको पता है सेविंग, सेविंग दिया हुआ है आपको, सेविंग आपको 4000 रुपीज गिवन है और परसेंटेज में आपका 40%। तो 40% की वैल्यू आपको पता है 4000 रुपीज है। यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकाल लोगे। 100% की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी, 1% की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 100। तो 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू आपकी 10,000 रुपीज होगी। तो 10,000 रुपीज आपकी, ये आपकी मंथली इनकम होगी, पर मंथ मंथली इनकम होगी। तो आपने एनुअली निकालनी है, तो एनुअल इनकम कैसे निकलेगी, एनुअल इनकम आपकी हो जाएगी कितनी, 10,000 रुपीज पर मंथ इंटू 12। तो आपकी एनुअल इनकम कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, 1,20,000 रुपए आपकी हो जाएगी एनुअल इनकम। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राकेश एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, एजुकेशन टुगेदर। रेंट और एजुकेशन का, राकेश का टोटल एक्सपेंडिचर सॉरी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन हिज सेविंग। वो कितना इसकी सेविंग से कितना ज्यादा या कम है, ये आपको निकालना है परसेंटेज में। पहले रेंट और एजुकेशन पे देखते हैं कितना एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर ऑन रेंट प्लस एजुकेशन, रेंट प्लस एजुकेशन देखते हैं।
ये हमें पता है 1% की वैल्यू 100 रुपीज़। तो रेंट आपका ये रहा और एजुकेशन आपका ये रहा। रेंट और एजुकेशन टोटल कितना है 25% और ये है 20%। तो 20% प्लस 25% टोटल आपका 45%। तो 45% की वैल्यू निकाल लेंगे। 45% की वैल्यू आपको 100 से इंटू करके निकाल देंगे 4500। ये आ गया आपका एजुकेशन और रेंट पर एक्सपेंडिचर। अब आपको सेविंग पता है 4000 रुपीज़ है। सेविंग आपकी होगी सेविंग गिवन है। कितना मोर और लेस है तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। 500 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि रेंट और एजुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर है वो सेविंग वाले से कितना ज़्यादा है 500 रुपीज़ ज़्यादा है। तो 500 रुपीज़ ज़्यादा है कितने पर, 1% मोर सेविंग पे। तो आपने सेविंग को नीचे रखना है। सेविंग कितनी है 4000 रुपीज़। अब ये निकाल देना है आपने 500 4000 रुपीज़ को कितना परसेंट है। दो जीरो से दो जीरो 5 8 जा। अब देखो 1/8 इंटू 100। तो आपको ये पता होना चाहिए 1/8। यहाँ पर आपको कैलकुलेशन को कम अगर करना है 1/8 का आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए 12.5%। 1/8 को हम परसेंटेज में कितना लिखते हैं 12.5%। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 5 12.5%। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपके सामने आ गया DI नंबर 2। ये भी आपका पाई चार्ट बेस्ड DI है। तो चलिए इसको रीड करते हैं, देन फिर क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। गिवन पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन of number of bags manufactured by 5 different companies। 5 डिफरेंट कंपनीज दे रखी है आपको, गिवन है। उसमें क्या दे रखा है नंबर ऑफ बैग्स का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन जितना मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो आपको गिवन है। रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चंस रीड करते हैं। हाउ मैनी बैग्स वर मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड सी टुगेदर। ए एंड सी के द्वारा कितने बैग्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं ये आपको निकालना है। तो ए का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ए है आपका 20%। एक सेकेंड, ये एक सेकेंड, ये आ गया। ए का आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन 20% दे रखा है, बी का आपको 30% दे रखा है, सी का आपको 15% दे रखा है, डी का आपको 20% दे रखा है और ई का आपको 15% दे रखा है। ठीक है, तो आपको निकालना है कि कितने बैग्स मैन्युफैक्चर्ड हुए किसके द्वारा, ए एंड सी टुगेदर। ए और सी का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है 20% प्लस 15%। टोटल आपके हो गए 35%। आपको टोटल नंबर ऑफ बैग्स जो मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं वो आपको गिवन है 2000। तो 100% की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 2000। 1% की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी आपकी 20। आपको निकालनी है 35% की वैल्यू। 35% आपका हो जाएगा 35 इंटू 20 मीन्स 700 बैग्स। तो ए और सी के द्वारा कितने बैग्स बन रहे हैं टोटल 700 बैग्स। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the difference between the number of bags manufactured by B and D? B और D के द्वारा कितने नंबर ऑफ बैग्स जो है वो मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं उसका आपको डिफरेंस निकालना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। बी का आपका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कितना दे रखा है 30%। डी का आपका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन 20% दे रखा है। दोनों के बीच का आपको डिफरेंस देखना है 30% माइनस 20%
आपका आ गया 10%। आपको बस 10% की वैल्यू निकालनी है। जब आपको पता है 100% आपका 2000 के बराबर है, 1% आपका 20 के बराबर है, तो आपको 10% की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। 10% into 20 means 200. Option number 3 is the right answer. Next question देखते हैं। By what percent number of bags manufactured by C? C के द्वारा कितने नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड किए जा रहे हैं, वो मोर हैं और लेस हैं देन दैट ऑफ E? E से कितना ज़्यादा या कम है C के जो बैग्स हैं, नंबर ऑफ बैग्स जो मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं। C के नंबर ऑफ बैग्स आपके 15% गिवन है और E के नंबर ऑफ बैग्स आपके 15% गिवन है। तो 15% 15% दोनों के बीच का डिफरेंस न कम ये न ज़्यादा, मीन्स 0%। 0% है आपका। 15 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट मोर और लेस है, तो ये आपका 0% मोर और लेस है। तो मीन्स ऑप्शन नंबर 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड बी टुगेदर। ए और बी के टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने मैन्युफैक्चर किए हैं। ए के हो गए 20%, बी के हो गए आपके 30%, टोटल हो गए आपके 50%। आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सी डी ई टुगेदर। सी डी और ई, सी के 15%, डी के 20% और ई के 15%। 15 15 30 और 20 50, यानी कि 50% कितना परसेंटेज है 50% का, ये आपको निकालना है। ओके, टोटल बैग जो ए और बी के हैं वो कितने 50% आ रहे हैं परसेंटेज में, वो कितना परसेंट है टोटल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सी डी और ई सी डी और ई के। सी डी और ई के ये टोटल 50% है, तो ये 50% ये 50% कट हो जाएंगे, तो आपके कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, ये इसका 100% के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल देखना है आपको, कैसे निकालते हैं। सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द टोटल नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए सी और ई। तो पहले आपको ए सी और ई के टोटल परसेंटेज निकाल दें, कितना गिवन है। ए का है 20% प्लस सी का है आपका 15%, तो 15% प्लस ई का आपका है 15%, तो 15%। टोटल आपका हो गया 30 और 20 50%। इसका आपको सेंट्रल एंगल निकालना है। सेंट्रल एंगल देखो कैसे निकलता है, 360 डिग्री सॉरी, देखो सेंट्रल एंगल कैसे निकलता है, जब आपको गिवन है 100% आपका होता है 360 डिग्री के बराबर, आपने निकालना है 50%। इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया आपने, ये आ गया आपका 50%। इसको भी आपने डिवाइड बाय 2 कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो 50% की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कॉमेंट एंड शेयर द वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सेशन एंड करते हैं।